हेलो साथियों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और मैं अपने सभी प्रिय भाइयों एवं बहनों का तहे दिल से नमस्कार करता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल में उनका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं हिंदी के टॉपिक और रीजनिंग के टॉपिक को अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले मैंने यूपी पुलिस के लिए वर्णमाला टॉपिक करवाया है और उस वर्णमाला टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे, जो मैंने करवाया है विराम चिन्हों से। और जो मूल स्वर है, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, इन सबसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में बहुत बार आते हैं। और उसी को देखते हुए आज अगला टॉपिक जो लेकर के आए हैं वो तत्सम एवं तद्भव का है। तत्सम और तद्भव से भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनको देखते हैं, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, इनकी परिभाषा को समझते हैं और आगे इन क्वेश्चनों को फिर सॉल्व करेंगे। जैसा कि शब्द के भेद दिया गया है, शब्द के भेद यानी बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के बताए गए हैं: ऋण, यौगिक और योग ऋण। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 प्रकार से बताया गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। अगर हम आज बात करने वाले तत्सम और तद्भव की, तो पहले तत्सम और तद्भव को जान लेते हैं। तत्सम भी 2 प्रकार के हैं, परंपरागत तत्सम और निर्मित तत्सम शब्द। परंपरागत जो शब्द संस्कृत के वाग्मय में उपलब्ध हैं वे परंपरागत तत्सम कहे जाते हैं, यानी जो शब्द पहले से संस्कृत में उपलब्ध हैं वो परंपरागत तत्सम कहलाएंगे। और निर्मित तत्सम शब्द वे कहे जाते हैं जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के समय अनुसार या समय समय पर बना लिए जाते हैं, उन्हें निर्मित तत्सम कहा जाता है। चलिए देखते हैं तत्सम और तद्भव की परिभाषा को। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान। ने हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे धन, नारी, जलज, सर्वदा, सीमा, राश, रवि, सौंदर्य, क्रूर, गौरव आदि ये सब संस्कृत से सीधे आए हुए हैं। यानी तत्सम की सीधी सी परिभाषा तत् माने उसके, सम माने समान, अर्थात संस्कृत के समान वाले शब्दों को तत्सम कहा जाता है। और तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो श्रोता यानी स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। चूँकि ये सब संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं, अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। जैसे कि दही शब्द दधि से है, यानी जिसे दही कहा जाता है उसका शुद्ध होता है दधि। कान शब्द का सही शब्द किर्ण से विकसित होकर हिंदी में आया है, ऐसे शब्द को तद्भव शब्द कहा जाता है। तत् माने उसके समान, तत्सम उसके समान, अर्थात जो संस्कृत के समान उसे तत्सम कहा जाएगा। और जो उससे हो रहा है, जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, उसे हम कहेंगे तद्भव। चलिए देखते हैं कौन कौन से तत्सम है, कौन कौन से तद्भव। जैसे सभी लोग कान को कान कहते हैं, लेकिन जो तत्सम है जो संस्कृत है वो कर्ण होता है। खेत कहते हैं, खेत का शुद्ध होता है जो संस्कृत वो क्षेत्र होता है। घर कहते हैं, घर का ग्रह होता है। गाय कहते हैं, गौ होता है। बात करते हैं सभी लोग, तो बात तद्भव है और वार्ता जो है तत्सम है। चंदा कहते हैं तो चंद्रमा जो है, चंदा तद्भव है, चंद्रमा तत्सम है। अमी कहते हैं, अमृत कहते हैं उसको। माता को मातृ कहते हैं। काठ को कष्ट कहते हैं। अक्षर कहते हैं तद्भव है और अक्षर तत्सम है। लोहा लौ होता है, बंदर वानर होता है। दूध का दुग्ध होता है तत्सम। ससुर का ससुर होता है। मक्खी का मच्छिका होता है। कान्ह का कृष्ण होता है। इस प्रकार से आपको सारे एग्जाम्पल दिए होंगे। 11 को एकादश कहते हैं। काटना को कर्तन कहते हैं। हल्दी को हरिद्रा कहते हैं।
गधा को गंधर्व कहते हैं। पनह को उपनाह कहते हैं। पाख या पंख को पक्ष कहते हैं। पक्षी को पक्षी लिखा है, पंछी कहते हैं। अंधेरा को अंधकार कहते हैं। इस प्रकार की वहाँ पर आपको जो है दिया रहेगा, आपको तत्सम या तद्भव बताना होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% यूपी पुलिस में बना होगा। इसी वाणी के साथ, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।